बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने यूएई की जानिब से 4 ड्रोन दाग दिए हैं। आपको बताते चले कि ईरान ने यूएई पर क्रूज ड्रोन मिसाइल दागे हैं और अमाराती वजारत दिफा की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की गई है। 3 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया, एक समंदर में जा गिरा है। आपको अपडेट करते चले, फौजीरा में पेट्रोल साइट पर आग भड़क उठी है। आपको बताते चले कि ईरान ने यूएई की जानिब 4 ड्रोन दागे। अमाराती वजारत दिफा की जानिब से दावा किया गया कि 3 ड्रोन को बहरी हदूद के ऊपर कामयाबी से तबाह कर दिया गया, चौथा समंदर में जा गिरा। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी जाने वाली आवाजें फसाई खतरात को नाकाम बनाने के दौरान होने वाले धमाकों का नतीजा है। फौजीरा में पेट्रोलियम साइट पर हमले के बाद आग लग गई। मीडिया ऑफिस ने आतिशदगी की तस्दीक कर दी। अमारात के सनती इलाकों में वाक़े पेट्रोलियम साइट पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी है। फौजीरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन पर होने वाले हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अपना हुर्मस में वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज पर लगे। ईरान ने अपने हुर्मस के करीब जजीरा जाज के इलाके में एक अमरीकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। फॉरेस्ट न्यूज एजेंसी ने मकामी जराये के हवाले से दावा किया है कि कार्रवाई उस वक्त की गई जब जहाज ने सिपाह पासदारान इनकलाब की जानिब से दी गई वार्निंग को नजरअंदाज किया। ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक दोनों मिसाइल जहाज को लगे, जिसके बाद अमरीकी बहरी जहाज ने रुख तब्दील करते हुए अबनाए हुर्मस से वापस मुड़ने का फैसला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपना हुर्मस में बहरी जहाज को निशाना बनाने के हवाले से तरतीब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लेकिन ISPR की जानिब से मालूमात सामने आई है। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारजीन के पाक फौज की पोस्ट पर नाकाम खुदकश हमले में 7 शहरी जख्मी हुए हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसम वर्क्स में ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमले की कोशिश की। पाक फौज के हाई अलर्ट दस्ते की बर वक्त कार्रवाई के बायस गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। खुदकुश हमलावर और गाड़ी को पोस्ट फासले पर निशाना बनाने से न सिर्फ बड़े जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ बल्कि हमलावर ख्वारजी भी हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। MS डॉक्टर जान मोहम्मद खान के मुताबिक नाकाम खुदकुश धमाके में 7 जख्मी अफराद को DHQ अस्पताल वाना लाया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताया, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से कायम करदा कमेटी का पहला इजलास हुआ। काबीना डिवीजन से जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में CDA से ब्रीफिंग ली गई। कमेटी आइंदा इजलास में भी CDA से मजीद हकाइक हासिल करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि CDA के बाद रिहायशियों को भी मुकर्रर करदा नुमाइंदा या नुमाइंदगान के जरिए सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसकी सरबराही वफाकी वजीर कानून इंसाफ ने की। कमेटी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पूरे मामले का जामे जायजा लेगी और 8 मई तक अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौकिफ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। CDA का भी मौकिफ यही है कि यह गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। इंशाल्लाह जीत कानून की होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए कानून अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा जिसमें हर कोई मुलविस है। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा, ये लोग खाते रहे। हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि उन लोगों के पीछे भी जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो CDA का मौकिफ है मैं उसकी भरपूर हमायत करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। CDA की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज रोकर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। BNP लिमिटेड की जानिब से दायर करदा एग्जीक्यूशन पिटीशन भी अदालत ने खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीसरे फरीक इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें निपटा दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि हमने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है।
मार के हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, ये हम सब की यकजहती की जीत है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब। मार के हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और आज़म का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीला गुंबद समेत लाहौर के तरक्याती मंसूबों का मुआयना। मरियम नवाज ने सड़क किनारे रेहड़ी बंद से मुलाकात की और अहवाल दरियाफ्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेहड़ी से नान चने भी खाए। मरियम नवाज ने कहा, मेरे वालिद को भी चने बहुत पसंद है। रेहड़ी वाले का कहना था नवाज शरीफ भी यहाँ से चने खा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, नवाज शरीफ ने टिकट्स की इब्तदाई फहरिस्त फाइनल कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें हाफिज हफीजुर रहमान, अकबर ताबान और अमीर मकाम शरीकों के फहरिस्त के मुताबिक गिलगित हल्का 2 से हाफिज हफीजुर रहमान, स्कर्दू हल्का 1 से हाजी मोहम्मद अकबर ताबान, स्कर्दू हल्का 2 से जो हुआ मुमताज हैदर खान शिगर से ताहिर शिगर, करमांग से मोहसिन अली रिजवी, अस्तौर हल्का 1 से राना फरमान अली, दियामर हल्का 1 से इंजीनियर अब्दुल वहाद और दियामर हल्का 2 से इंजीनियर मोहम्मद अनवर, दियामर हल्का 3 से डॉक्टर मोहम्मद जवाद, दियामर हल्का 4 से मलिक एडवोकेट कफायत, खसर हल्का 1 से सफर शादामान खेल और खिजर हल्का 3 से गुलाम मोहम्मद के नाम सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी के वकील ने सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर पहले फैसला करने पर बहुत जोर दिया। अदालत ने कहा कि मरकजी अपीलें चूंकि मुकर्रर हो चुकी हैं, इसलिए सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर आज ही फैसला कर रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक निपटा रहे हैं। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी न हो, सजा मुअत्तली दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। बानी और बुशरा बीबी की मरकजी अपील 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। दोनों फरीक 7 मई को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाए। दोनों फरीक आइंदा समाअत पर दलाइल देने के लिए तैयार करके आए। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अब कुछ मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। चेयरमैन एनडीएम में कहते हैं कि जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर से पिघलने के अमल में तेजी रिकॉर्ड। कराची समेत साहिली शहरों को मुस्तकबिल में समंदरी तूफानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम गर्म की शिद्दत ग्लेशियर्स के ठोस हजम में मुसलसल कमी का बाइस बन रही है। अमरीकी नेवी, फजाइया और एयर डिफेंस 100% फाल है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, कहते हैं ईरानी नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर को भी कत्ल कर दिया गया, जगह वो अभी जिंदा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी खामनाई ने अपने एक बयान में ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो इस वक्त एक मुआजिज़ा देख रहे हैं और इन्हीं सूरत हाल को दुरुस्त जाविये से समझने की जरूरत है। इलाकाई ममालिक को चाहिए कि वो दुरुस्त मकाम पर खड़े हों और इन झूठों वादों से होशियार हैं जो इनके बकौल इन्हें गुमराह करने के लिए किए जाते हैं। ईरान अब भी हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के लिए मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहा है। ये पेशरफ्त इसी सूरत मुमकिन है जब इलाकाई ममालिक तकब्बुर करने वाली ताकतों से दूरी इख्तियार करें जो उनके मुताबिक मौका मिलते इनकी तस्लील और इस्तेसाल से नहीं चूकती। इस्राएली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कशी जारी। काबिज फोर्सेस के अल-ज़ैतून और अल-बोरेज के इलाकों पर हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी शहीद, 9 जख्मी। 11 अक्टूबर 2025 को सीज फायर के निफाज से अब तक 834 फलस्तीनी शहीद, 2354 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज की छापामार कार्रवाइयां जारी। 5 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राएली जारियत में शुहदा की मजमूई तादाद 72,614 हो गई।